उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बार फिर दबंगों का तांडव देखने को मिला है। आगरा जिले का दबंग सुनील राजपूत और उसके भाई आनंद राजपूत पर पुलिस के संरक्षण में बोदला निवासी अवधेश अग्रवाल की जमीन पर जबरन कब्जा करने के आरोप लगे हैं। ये घटना सिकंदर क्षेत्र के क्रॉस मॉल रोड पर हुआ, जहां भूमाफियाओं ने मिलकर अवधेश को उसकी सन 2000 में खरीदी जमीन से बेदखल कर दिया। आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। बालाजी सहकारी समिति ने बनाई, अनरजिस्टर्ड है या इसका कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं है। फिर 1992 में बालाजी सहकारी समिति ने डॉक्टर साहब को बेच दी, डॉक्टर के सिंघल को। बालेश्वर नाथ जिंदा थे और बालेश्वर नाथ की मृत्यु हुई है 2009 में, और वो 2000 में सुशील गोयल जी को बेच के गए। तो वसीयत के आधार पर इन्होंने रजिस्ट्री कराई और उन्हीं के आधार पर इन्होंने उनको इन लोगों को बेच दिए। हाँ, क्या कार्रवाई है उसमें? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया था? कागज में लिखा गया था तो फिर मैं डीजीपी साहब के पास गया, डीसीपी साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि आपकी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रख ली, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। काफी लोग हैं जो उन्होंने कब्जा किया है, कहाँ रहते हैं, क्या उनका प्रवृत्ति क्या है, दुकान बना लिया, क्या है? मैं वहाँ पे गया था वैसे घूमने के लिए, तो मुझे पता चली वहाँ पे जेसीबी थी और कम से कम 100 लोग थे। जब मैं वहाँ पे अपने कागज लेके दोबारा पहुँचा तो मेरे साथ मारपीट की गई। मेरी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं सुनी। 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन वो नहीं आई, पुलिस नहीं आई। पुलिस नहीं आई। तो वहाँ पर मुकदमा शिकायत लिखी गई नहीं लिखी गई? तब उस समय कुछ नहीं लिखा गया। जिला महामंत्री हैं वहाँ पर भाजपा के। अच्छा। हाँ, और आनंद उनके बड़े भाई हैं, रामदास जाटव वो उनके पार्टनर हैं, वो लखनपुर निवासी हैं। आपने जमीन किससे ली थी? मैंने सुशील गोयल से जमीन ली थी। सुशील गोयल। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार जी, आज प्रेस वार्ता आपने ये क्या है पूरा मामला? मामला यह है, मेरी सिकंदरा कारगिल पेट्रोल पंप के पास 11 सौ का जमीन है। यहाँ पर कुछ भूमाफिया लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। सुनील राजपूत, आनंद राजपूत और रामदास जाटव, इनके साथ 50-60 लोग आए, मारपीट के हम लोगों को भगा दिया वहां से। और हम पुलिस के पास गए, कोई किसी भी प्रकार की हमारे साथ कोई मदद करने की मदद नहीं की। हमारे कागजात छीन लिए, 15,000 रुपए छीन लिए, मोबाइल भी छीन लिया। 112 पे कॉल लगाया, वो 1 घंटे बाद आए। उन्होंने हमें बुला के मोबाइल तो दे दिया, लेकिन कागजात नहीं दिए, ना रुपए लौटाए। हम थाने में हमको बिठाए रखा, किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जब तक उन्होंने बाउंड्री अब उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इसमें पुलिस की मिलीभगत से पूरा काम हुआ है, और हो सकता है शायद ऊपर से भी कोई भाजपा के नेता ही मिले हों। डीसीपी साहब के यहाँ गए, उन्होंने कहा मैं इसको सीज कराऊंगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल आश्वासन देकर हमें वहां से कह दिया कि आप जाओ, मैं इसको सीज कराऊंगा। कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी किया गया है? हाँ, रामदास, आनंद और सुनील राजपूत, तीनों लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है, और 50-60 अन्य लोग भी थे उनमें के साथ। कोर्ट में मामला विचाराधीन है? कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट की कॉपी हियरिंग, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट के विचाराधीन होते हुए भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की किसी भी प्रकार की, उन्होंने घेर लिया। सुशील गोयल से मैंने रजिस्ट्री कराई, पावर टोनी ली, पावर टोनी से मैंने रजिस्ट्री की। सुशील गोयल साहब की रजिस्ट्री है मेरे पास। हाँ, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, पहले से मुकदमा चल रहा था। बालाजी सहकारी डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ डॉक्टर के सिंघल, डॉक्टर रजवाला सिंघल, दोनों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। उन्होंने, वो उनकी बेटी हैं,
वो वसीयत में ये कह गए मेरा भारती को इस जमीन से कोई मतलब नहीं है, जो भी कुछ है वो मैं दे चुका हूँ। हाँ, फिर भी भारती गुप्ता ने भी एक रजिस्ट्री की है, फर्जी रजिस्ट्री। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहता हूँ और हमारी जमीन हमें वापस मिले।